वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विथ अनुभव। ना हो जब रोटी सब्जी बनाने का मन और सर्दियों में मॉर्निंग में उठने का भी मन नहीं कर रहा है तो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही इस चटाकेदार नाश्ते को आप बना सकते हैं। बच्चों के टिफ़िन के लिए हो या हो हस्बैंड के ऑफिस के लिए, आप इस नाश्ते को झटपट से बना के रेडी कर सकते हैं। मटर का सीजन चल रहा है तो ज़रूर इस नाश्ते को ट्राई करिएगा, आपको भी यह नाश्ता बहुत पसंद आने वाला। बिना फ्राई किए सिर्फ 1 कप पोहे से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पोहा लिया है, पोहा हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है लेकिन हमें जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतना ही हम पोहा इस्तेमाल करेंगे। पोहे को सबसे पहले 2 से 3 बार अच्छे से धुल लेना है क्योंकि इसमें डस्ट रहती है। पैकेट वाला लेते हैं तो भी आप धुल लीजिए, खुला लेते हैं तो भी धुल लीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमें पोहे को सबसे पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है, 2 से 3 बार हम इसे। और फ्रेंड्स, वीडियो को फुल वॉच करिएगा तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। बहुत ही आसानी से इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, कोई तामझाम नहीं है, घर की चीज़ों से बनेगा। जो चीज़ें हमारे घर पे रहती हैं इसलिए उसी से यह नाश्ता बन के तैयार हो जाता है। तो देखिए पोहा तो सबके घरों में रहता है, ऐसा तो नहीं कि पोहा किसी के घर में रहता नहीं। पोहा तो इजली मार्केट में भी मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने पोहे को धुल के ढक दिया है साइड में। जितना हमें पोहे की ज़रूरत पड़ेगी उतना हम आगे ले लेंगे। यहाँ पे हमने धनिया, मिर्ची, नमक और अदरक, ये सारी चीज़ों का पेस्ट बनाना है। बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाएंगे, फ्रेश तरीके से बनाएंगे, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रहेगा। फिर भी यह नाश्ता समोसे, कचौरी, इडली, डोसा को भी फीका करेगा। इतना यह टेस्टी लगता है। जब आप वीडियो का एंड तक देखेंगे तभी आपको यह रेसिपी समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पे हमने चटनी भी बना के रेडी कर ली है जो कि हमें नाश्ते के अंदर इस्तेमाल करनी है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं पोहा हमारा ड्राई हो चुका है, पोहा हमारा अच्छे से भीग चुका है। तो चलिए देख लेते हैं हमें कितना पोहा यहाँ पे लेना है। तो सारा पोहा हम निकाल लेंगे, जितना हमें ज़रूरत है मेजरमेंट कर लेते हैं, नहीं तो फिर कम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे हम एक छोटी कटोरी या 1 कप के लगभग पोहा लेंगे। 1 कप पोहे से आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। देखिए पोहा कितने अच्छे से मैश हो रहा है। तो 2 से 4 मिनट के अंदर रख देते हैं ना तो पोहा अच्छे से मैश होने लगता है, पोहा अच्छे से भीग जाता है। अब यहाँ पे हम उसी कटोरी से, सेम कटोरी से आधी कटोरी सूजी ले रहे हैं हम। इसमें अच्छी सी बाइंडिंग देगा, क्रिस्पीनेस लाएगा नाश्ते के अंदर। और हम यहाँ पे जितना हमने सूजी लिया है आधी कटोरी, उतना ही हमने यहाँ पे बेसन का यूज किया है। बेसन से इस नाश्ते में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ट्राई ज़रूर करिएगा। नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि आगे भी हम नमक का इस्तेमाल करेंगे इसलिए बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे नमक नहीं डालना है। 1 पिंच के लगभग खाने वाला सोडा भी डाल देते हैं, इससे हमारा नाश्ता स्पॉन्जी बनेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे 1 चुटकी के लगभग हम लोग हल्दी डाल देते हैं ताकि हमारे नाश्ते में कलर आ जाए, क्योंकि हम इसको बिना फ्राई किए बनाएंगे तो इसमें कलर भी प्यारा सा आ जाएगा। ऑलरेडी हमने यहाँ पे बेसन भी डाला हुआ है, उससे भी कलर अच्छा आएगा, लेकिन थोड़ा सा हमने हल्दी 1 चुटकी के लगभग डाल दिया। सारी चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे और फिर यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं फ्रेश दही। बहुत ज़्यादा खट्टी दही का इस्तेमाल नहीं करना है, बिल्कुल फ्रेश दही का यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना है। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स देना है। पानी का यहाँ पे अभी हमें इस्तेमाल नहीं करना है और हमें यहाँ पे पानी का इस्तेमाल करना ही नहीं। ऑलरेडी हमने पोहे को धुल लिया हुआ था, पोहा हमारा अच्छे से सॉफ्ट है। तो बेसन और सूजी को भिगाने के लिए ऑलरेडी हमने दही का इस्तेमाल किया हुआ है। तो दही से सूजी और बेसन अच्छे से भीग जाएंगे और इनमें अच्छी सी बाइंडिंग भी आ जाएगी। तो चलिए अब हाथों की हेल्प से हम इसका डो बना लेते हैं। अच्छे से मसलते हुए हम इसका डो रेडी कर लेते हैं। तो सर्दियों का सीज़न है, ऐसा लगता है ना कुछ चटपटा सा नाश्ता मिले, लेकिन बहुत लोग डाइट पे रहते हैं, बहुत लोग ज़्यादा स्पाइसी, बहुत ज़्यादा ऑयली नाश्ता खाना नहीं पसंद करते हैं। लेकिन हाँ, खाने का तो मन करता है, लेकिन उनको खाना मना होता है, वो खाते नहीं। तो इस नाश्ते को आप बेझिझक खा सकते हैं, पेट भर के खाएंगे, पेट भरेगा लेकिन मन नहीं, इतना ये टेस्टी लगता है। तो चलिए यहाँ पे हम नाश्ते को और भी चटपटा बनाने के लिए यहाँ पे एक हमने कढ़ाई रख दिया है। कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डाल दीजिएगा जो आप खाना पसंद करते हैं। और हमने यहाँ पे जीरा डाल दिया है और हमने यहाँ पे 2 से 3 उबले हुए आलू कट करके डाल दिए हैं। बड़े साइज़ के हैं तो 2 आलू ले, छोटे साइज़ के हैं तो आप 3 से 4 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आलू को अच्छे से भून लेना है, इनमें गोल्डन कलर आ जाए और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। जितना आलू हमारे अच्छे से भुने हुए होते हैं उतना ही नाश्ता हमारा खाने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम आलू को अच्छे से भून लेते हैं। अब हमने यहाँ पे मटर को भी धुल के ले लिया है तो हम यहाँ पे मटर भी डाल देते हैं। आप मटर को पीस भी सकते हैं, लेकिन पीसने की ज़रूरत नहीं है, आगे हम बताएंगे कि हमें क्या करना है। तो आलू और मटर को हम अच्छे से भून लेते हैं। भूनते भूनते मटर भी हमारी अच्छे से पक जाएगी, क्योंकि फ्रेश मटर है। बहुत अच्छे से 2 से 3 मिनट में हाई फ्लेम में हम इसे भून लेते हैं।
तो चलिए यहाँ पे हम इसको अच्छे से भूनते हैं। अभी हमने यहाँ पे कोई स्पाइसेस वगैरह नहीं ऐड किए हैं, केवल हमने यहाँ पे आलू और मटर ही डाले हुए हैं। देखिए कितने अच्छे से ये भून रहे हैं। और हमने लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल किया है, इसमें ये और अच्छे से भून जाते हैं और इनमें सौंधास बहुत अच्छी आती है, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और इनमें से खुशबू भी रिलीज हो गई, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। देखिए आलू भी हमारे अच्छे से भुन गए हैं और मटर भी हमारे अच्छे से भुन गए, मटर का भी कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए अब हम यहाँ पे जो हरी चटनी बनाए हुए थे, चटनी को इसी के अंदर डाल देते हैं और चटनी हम थोड़ा सा रोक लेंगे। आगे हम चटनी का इस्तेमाल करेंगे। इसी में जो हमारे मिक्सर जार में थोड़ी सी चटनी हमने बचा के रखी हुई है, उसमें हम थोड़ा सा टमाटर और पुदीना के पत्ते डाल के चटनी बना लेंगे नाश्ते के साथ खाने के लिए। यहाँ पे हमने 1 पिंच के लगभग हींग डाल दिया है, क्योंकि हमने बेसन की यूज किया हुआ है, तो हींग डालना ज़रूरी है। बेसन से गैस वगैरह की भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो हींग डालने से टेस्ट भी अच्छा आता है। सर्दियों का सीज़न है, हींग का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मटर वगैरह भी सारी चीज़ें डाइजेस्ट करने में अच्छा रहता है हींग डालने से। तो चलिए यहाँ भी ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस तरीके से आप मैसर का यूज कीजिए, या तो फिर कलछी की हेल्प से इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैसर का इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि ये 1 से 2 मिनट में अच्छे से मैश हो जाएंगे, मटर भी हमारे अच्छे से मैश हो जाएंगे। तो वो आपकी चॉइस है, आप इसको किस तरीके से मैश करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम मैसर की हेल्प से अच्छे से मैश कर देंगे। तो देखिए मटर भी अच्छे से हमारी मैश हो जाती है जब हम मैसर का हेल्प लेते हैं। और आप किसी कटोरी या ग्लास से भी इस तरीके से कर सकते हैं। कुछ मटर हमारी साबुत भी रखना है हमें, ताकि हमारे नाश्ते में अच्छा सा फ्लेवर आएगा। आलू मटर का यह नाश्ता बहुत अच्छा लगता है खाने में। वैसे भी हम लोग इस स्टफिंग से आलू की कचौरी, आलू के पराठे, आलू मटर के कुछ भी बना सकते हैं। इससे आप आलू बंडा वगैरह भी बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस अब ऐड कर देते हैं, जैसे कि हमने हल्दी पाउडर थोड़ा सा, और थोड़ा सा हमने यहाँ पे समोसा मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा हम यहाँ पे चाट मसाला भी डालेंगे, आमचूर पाउडर भी डालेंगे। सारी चीज़ों को हम लोग डाल देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा नाश्ता थोड़ा चटपटा बन जाएगा। जो मसाले आपको पसंद है, जो आप मसाला खाना पसंद करते हैं, वो मसाले आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम जो धनिया पीस के डाले हुए थे, उसका फ्लेवर तो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, लेकिन थोड़ा सा हम बारीक हरा धनिया भी डाल देते हैं। इससे क्या होगा कि वो धनिया तो पक चुकी है, जो हमने पेस्ट बना के डाला हुआ था, और इस तरीके से ये धनिया का फ्लेवर और ज़्यादा एक्टिव होगा जब हम इस तरीके से धनिया पत्ते का इस्तेमाल करेंगे। और चलिए अच्छे से इसे हम मिक्स देते हैं। तो लोहे की कढ़ाई की वजह से थोड़ा सा इसका कलर डाउन हो जाता है, दब जाता है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए स्टफिंग भी हमारी बन के रेडी हो गई है। इससे आप समोसे, कचौरी कुछ भी बना सकते हैं। तो स्टफिंग को रखते हैं थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए, और फिर देख लेते हैं। जो हमने डो बना के रखा हुआ था वो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो चलिए अब हम लोग नाश्ता भी बना लेते हैं। थोड़ा सा हाथों में ऑयल अप्लाई करेंगे, ताकि नाश्ता हमारा चिपके नहीं, क्योंकि इसमें हमने बेसन डाला हुआ है, इससे थोड़ा सा ये स्टिकी हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग हाथों में छोटे छोटे से, हमने यहाँ पे 2 भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। तो चलिए अब हमें क्या करना है कि हम नाश्ते को बना लेते हैं, शेप देंगे। आप इसमें से कचौरी बना सकते हैं, छोटे छोटे से बॉल्स जैसे बना सकते हैं, और आप इसको कोई भी लुक क्रिएट करते हैं इसके साथ, खाने में तो नाश्ते का हमारा वही टेस्ट रहेगा। तो हम यहाँ पे इसको अलग सा लुक देंगे, ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और बच्चे अगर टिफ़िन बॉक्स लेके जाते हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने इस नाश्ते को घर पे बनाया हुआ है, इतना ये टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए स्टफिंग भी यहाँ पे हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे, और आप यहाँ पे चीज़, पनीर वगैरह भी डाल सकते हैं। चीज़ डाल दीजिए, पनीर डाल दीजिए, अगर आपको टेस्ट ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से मटर मैश भी हो जाते हैं, कुछ मटर साबुत रह जाते हैं, तो खाने में यह नाश्ता बहुत अच्छा लगता है। और चलिए इसको आप कोई भी लुक दे सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी आपको लग रहा है कि फट रहा है, बिल्कुल नहीं। इसमें हमने बेसन डाला हुआ है, बेसन की वजह से इसमें अच्छी सी चिकनाहट आ जाती है, और टेस्ट तो लाजवाब भी आता है। और इस तरीके से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, सिलेंडर आकार का भी दे सकते हैं, कोई भी शेप दीजिए। तो यहाँ पे देखिए नाश्ते को हमने इस तरीके से बना लेना है। और वीडियो पे बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पास में हाइप का ऑप्शन है, आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप पॉइंट्स दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे सारे नाश्ते को हमें इसी तरीके से स्टफिंग डाल के कवर कर देना है।
तो हमने यहाँ पे स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा ही डाली थी, क्योंकि हमें स्टफिंग हम ज़्यादा बनाए ही थे। और अगर बच जाती तो इससे आप पराठे आलू के बना सकते हैं, कचौरी वगैरह भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इस तरीके से सारे नाश्ते को हमें रेडी कर लेना है। अगर आप छोटे छोटे से बॉल्स जैसे बनाना चाहते हैं तो उस तरीके से भी आप बना सकते हैं। इनको आप फ्राई करिए, या तो आप इसको ऐसे ही सेक के खाइए या तो स्टीम करके खाइए, वो आपकी चॉइस है। आप कितना ऑयली खाना चाहते हैं या विदाउट ऑयल के अगर खाना चाहते हैं तो इसको आप ऐसे भी बना के खा सकते हैं स्टीम करने के बाद। तो चलिए, नाश्ते को हम फ्राई अभी नहीं करेंगे, अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर देंगे और इसी में हम नाश्ता रख के स्टीम कर लेते हैं। कोई तामझाम नहीं है, जितना आपको आलू की स्टफिंग बनाने में टाइम लगने वाला है वही टाइम है केवल आपको लगना है नाश्ता बनाने के लिए, और बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इसको आप स्टीम करने के लिए 3 से 4 मिनट हाई फ्लेम में स्टीम करना है, क्योंकि जलने का भी कोई चांस नहीं है। स्टीम करने में कौन सा ज़्यादा टाइम लगता है, आप जितना हाई फ्लेम में इसको स्टीम करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 से 4 मिनट के लगभग हो चुके हैं और नाश्ता हमारा अच्छे से स्टीम हो चुका है। तो हाई फ्लेम में हमने स्टीम किया हुआ था, इसलिए जल्दी ये स्टीम हो चुका है। तो चलिए, इसको हम निकाल लेते हैं और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे ताकि नाश्ता हमारा ड्राई हो जाए। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको और भी चटपटा टेस्टी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच बड़ा चम्मच तेल डाल दिया है पैन में, और थोड़ा सा इसको हम सेंक लेते हैं। आप इसको एयर फ्राई करें, डीप फ्राई करें, वो आपकी चॉइस है। उलट पुलट करते हुए हम इसको दोनों तरफ से अच्छे से सेंक लेंगे ताकि हमारा नाश्ता ऊपर से क्रिस्प हो जाए, अंदर से सॉफ्ट रहेगा और ऊपर से क्रिस्प रहेगा। बहुत ही स्पंजी बना है हमारा नाश्ता। अभी हम आपको आगे दिखा रहे हैं, कट करके भी दिखाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है। और अगर आप पकौड़ी वगैरह नहीं खाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप नाश्ता बना सकते हैं। तो बच्चों को वही वही रोज़ नाश्ता जब हम देते हैं ना, तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं, टिफ़िन बॉक्स ऐसे ही वापस ले आते हैं। तो इस तरीके से कभी कभी आप नाश्ता चेंज करके भी दे सकते हैं। पोहा और हरी मटर आलू से सिर्फ ये नाश्ता बन जाता है। 1 कप पोहे से आप नाश्ता बना सकते हैं, कोई तामझाम नहीं, झटपट से बन के तैयार भी हो जाता है। तो देखिए नाश्ता हमारा सीख चुका है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कितना ये टेस्टी बना हुआ है। तो देखिए हमने इसकी प्लेटिंग भी कर ली है, और कोई नहीं कहेगा कि आपने इसको विदाउट फ्राई किए बनाया हुआ है। इतना ये देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी अच्छा लगता है। और जो हमने मिक्सर में जार में थोड़ा सा बचाया हुआ था ना चटनी, उसी में हमने टमाटर और पुदीने के पत्ते डाल के चटनी भी बना लिया हुआ था। तो थोड़ा सा दरदरी सी चटनी बनाइएगा, इस नाश्ते के साथ खाने में बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। तो चलिए इसका हम क्रिस्पीनेस भी आपको सुना देते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बने हुए थे ये, और बिल्कुल ड्राई रहते हैं। देखिए जितना हम ऑयल डालते हैं पैन में वैसे हम इसको सेक लेते हैं, फिर भी हमारा ऑयल बच जाता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं ये कितना ऊपर से क्रिस्प है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हुए हैं। तो दोनों तरफ से ये अच्छे से सीख जाते हैं, खाने में बहुत ही लाजवाब लगते हैं। आप इनको किसी भी केचप या सॉस के साथ खा सकते हैं। तो देखिए कट करने में ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना ये फूल जाते हैं स्टीम होने के बाद। और यहाँ पे इसकी स्टफिंग भी देख सकते हैं, कितनी चटपटी स्टफिंग से बिल्कुल लबालब भरे हुए होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से एक बार नाश्ता ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी यह नाश्ता बहुत पसंद आएगा। जब आप एक बार बनाएंगे तभी आपको इस नाश्ते का टेस्ट भी पसंद आएगा। तो सिर्फ पोहा में बेसन और सूजी डाल के इस नाश्ते को आप बना सकते हैं, और समोसे कचौरी भी भूल जाएंगे, इडली डोसा भी आप खाना भूल जाएंगे जब इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे। और हफ्ते में 2 से 3 बार तो इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। सर्दियों की सीज़न में हरी मटर और हरे धनिया के पत्ते और बहुत सारी हरी सब्जियां तो इसलिए हमें मार्केट में बहुत ही सस्ती मिलती हैं, बिल्कुल फ्रेश मिलती हैं। तो क्यों ना हम इसका भरपूर एंजॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। आपने अपना बेहद कीमती टाइम दिया। थैंक